अगर आपका ब्लाउज़ का कंधा गिरता है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं 5-6 फॉर्मूला ऐसे बताने वाली हूँ कि आपका कंधा कभी नहीं गिरेगा। सबसे पहले चेस्ट में आपको कितना कम करना है वो इसमें आप समझेंगे। गले में आपको किस तरह से शोल्डर की चौड़ाई लेना है वो आप समझेंगे। आर्म होल में आपको कैसे गुलाई देना है वो आपको समझना है। आगे गले में कैसे आपको गला डीप रखना है, चौड़ाई में कितना रखना है वो समझिए। आगे के आर्म होल में आपको कितना कम करना है वो इस वीडियो में आप समझेंगे। सारा इसमें मैं डिटेल में बता रखी हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपका शोल्डर गिरने का समस्या कभी नहीं आएगा। तो यहाँ मैं कपड़े को डबल रखी हूँ। ये देखिए नीचे साइड हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे। यहाँ से मैं आर्म होल की बॉक्स बना रखी हूँ। तो देखिए इसलिए मैं ड्रॉ करके रखी हूँ बैक पार्ट की आप लोग को समझाने में आसानी हो, अच्छे से आप लोग को मैं समझा पाऊँ। तो यहाँ समझिए, देखिए ये टोटल शोल्डर मैं यहाँ ले रखी हूँ 5.25 इंच। ये देखिए 5 इंच 2 पॉइंट, 5 इंच से 2 पॉइंट आगे पूरा शोल्डर में ले रखी हूँ, जिसमें से देखिए 2.25 इंच हमारा गले की चौड़ाई है और 3 इंच हमारा शोल्डर की चौड़ाई है। टोटल हमारा 5.25 इंच हो गया। ठीक है, ये हमारा आर्टिस्ट साइज का ब्लाउज है। अभी मैं आपको सारा साइज का बताऊंगी, सभी साइज का। यहाँ समझिए आप। आर्म होल देखिए मैं ले रखी हूँ 6.5 इंच। इसे मैं बॉक्स बना दी। तो देखिए मेन जो आपका शुरुआत होता है, पहला यहाँ आपको ध्यान देना है कि गले की चौड़ाई आपको इतना रखना है कि शोल्डर ना गिरे। दूसरा आपको यहाँ आर्म होल के पास ध्यान देना है। तीसरा हम यहाँ चेस्ट में ध्यान देंगे कि किस तरह से हमें चेस्ट को लेना है। चौथा हम आगे जब कटिंग करेंगे तो आगे के गले में ध्यान देना है कि कितना हमें गले की चौड़ाई रखना है। तो देखिए ये मैं यहाँ ले रखी हूँ 2.25 इंच। ये हमारा 38 साइज का है। अगर आप 40 साइज का भी बनाएंगे तो भी सेम आपको लेना है 2.25 इंच। 42 साइज का भी बनाएंगे तो भी 2.25 इंच का ही चौड़ाई आपको लेना है। अब अगर उससे हेवी बनाएंगे जैसे कि 44-46 जाएंगे तो 2.5 इंच का चौड़ाई आपको गले लेना है। ठीक है, उससे भी हेवी अगर 50 जाएंगे तो 3.25 इंच लेना, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। चाहे कितना भी हेवी साइज क्यों ना हो जाए, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना अगर आप डीप नेक बनाएंगे तो। ठीक है, तो इतना गले की चौड़ाई रख करके और फिर आपको 3 इंच शोल्डर लेना है। ठीक है, अब आती है जैसे कम साइज की, जैसे पतले लोगों की। तो जैसे 28 इंच से शुरू होता है। तो देखिए जब आप 28 इंच का बनाएंगे ना तो उनका जो लेना है आपको यहाँ गले की चौड़ाई 2.25 इंच, 2.25 इंच आपको लेना है 28 साइज वाले की। और 30 साइज वाले की भी सेम आपको लेना है। जब आ जाए वहां 32 साइज की ना तो 32 साइज में आपको 1 पॉइंट बढ़ा देना है। ठीक है, और 34 साइज की आ जाए तो 2 इंच आपको करना है। ठीक है, और 36 साइज का भी आपको 2 इंच करना है गले की चौड़ाई। ठीक है, बाकी का जो मैं आपको बताऊंगी वो सेम आपको करना है। सेम फॉर्मूला है आगे की तरफ, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये गले की चौड़ाई लेने के बाद जितना आप लेंगे उसके बाद यहाँ 3 इंच आपको शोल्डर लेना है। शोल्डर की चौड़ाई ज्यादा ना रखें। गलती आपका यहाँ भी होता है कि जब आप जैसे शोल्डर की चौड़ाई 3.5 इंच रख देते हैं ना, मान के चलिए यहाँ आपका निशान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब निशान को सीधा करते हैं, आर्म होल का लंबाई लेते हैं, फिर यहाँ से आप बॉक्स बनाते हैं इस तरह करते हुए, फिर यहाँ से आप गुलाई देते हैं। तो ये जो चौड़ाई आपका बढ़ गया ना शोल्डर में, तो यही यहाँ से आपका फूग आने लग जाता है। मेन गलती आप यहीं से करते हैं, शोल्डर से ही। ज्यादा शोल्डर की चौड़ाई लेंगे तो यहाँ से आपको फूग आने लग जाएगा। ठीक है, मेन गलती फूग आने का यही होता है। तो इतना तो आप यहाँ समझ गए होंगे। तो जितना मैं आपको गले की चौड़ाई लेना बताई उतना ले करके और 3 इंच शोल्डर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आर्म होल की गुलाई हम कैसे दें। जैसे कि देखिए अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो आर्म होल की गुलाई इस कोने से आपको 1 इंच की दूरी में ही देना है, चाहे कोई भी साइज का हो। ये देखिए कोना से मात्र 1 इंच की दूरी में आपको गुलाई देना है। अब कितना दूरी में दें वो भी समझ लीजिए। देखिए 2.5 इंच इधर से और 2.5 इंच इधर से। ये देखिए इसी में हम गुलाई को इस तरह मिला देंगे, इस तरह से। ठीक है, चाहे कोई भी साइज का हो, 1 इंच की दूरी से ही आपको गुलाई लगाना है। अब ये भी सवाल आता है कि आर्म होल हम कितना साइज में कितना लें। तो देखिए जैसे कम साइज की है 28-30, तो आप लीजिए यहाँ से 5.5 इंच आर्म होल। ठीक है, और जैसे हो गया 32-36 तो 6.25 इंच कर लीजिए। 38 हो गया तो 6.5 इंच कर लीजिए। 6.5 इंच सही रहेगा। ठीक है, और अगर उससे हेवी हो गया तो यहाँ से आप 6.25 इंच कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, जहां तक आपका आ रहा है जैसे 5.5 इंच तो यहाँ से इस तरह बॉक्स बनाइए। जैसे कि 6.25 इंच तो यहाँ से इस तरह बॉक्स बनाइए। ठीक है, इस तरह से करते हुए आपको लेना। एक आइडिया मैं और आपको बताऊंगी, जैसे हम इंची टेप इस तरह घुमाते हुए लेते हैं ना,
ऐसे करके ऐसे आपको चेक जरूर कर लेना है। मैं बहुत वीडियो में इस तरह बता चुकी हूँ, उससे भी आइडिया मिल जाता है। अगर कम पड़े तो ऐसे बढ़ा देना है और ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से घटा देना है। इस तरह से मैं बता चुकी हूँ और वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा यहाँ शोल्डर गिरने का है तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए अब जैसे हम यहाँ चेस्ट का नाप ले रहे हैं ना, तो ये 38 साइज का है तो चेस्ट हमारा चौथाई भाग में हो रहा है 9.5 इंच। 38 का हम चौथाई भाग करेंगे 4 बार तो ये 9.5 इंच होगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये 9.5 इंच हो रहा है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे 9 इंच ही लेंगे। हाफ इंच यहाँ से हम माइनस कर देंगे। जो भी साइज का बनाएंगे, जितना आपका चेस्ट हो रहा है चौथाई भाग में इतना निकल रहा है, उससे हाफ इंच यहाँ से आप माइनस कर दीजिए। इसलिए कि देखिए जब हम पूरा बढ़ा के लेंगे ना, यहाँ तक पूरा चेस्ट लेंगे तो आर्मोल के पास हल्का झोल रहता है ना, मतलब ढीला रहता है, तो उससे भी शोल्डर गिरने का समस्या आती है। तो यहाँ एकदम फिटिंग रखें आप। ठीक है, डीप नेक करता है, पूरा फैल करके करता है तो कपड़ा जो हमारा गला है वो फैल जाता है। इसलिए हम हाफ इंच यहाँ से भी माइनस कर देते हैं। जो भी चेस्ट का आपका होगा, जैसे कि 32 हो गया तो 32 का आधा हुआ चौथाई भाग में हुआ 8 इंच, तो यहाँ से हम लेंगे 7.5 इंच। ठीक है, जैसे 36 हुआ तो 36 हुआ, जैसे कि उसका आधा हुआ जाकर के 9 इंच, चौथाई भाग में 9 इंच हुआ तो यहाँ से 8.5 इंच लेंगे। मतलब जितना आपका चेस्ट आ रहा है ना, उसका चौथाई भाग निकाल करके भी फिर आपको हाफ इंच कम लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर हम ले लेंगे कमर, तो कमर भी हम यहाँ से लगाएंगे 9 इंच। कमर हमारा 9 इंच ही रहेगा। ठीक है, ये देखिए इस इंसान को इसमें मिला दिए और ये हमारा मार्जिन हो गया। तो यहाँ मैं मार्जिन लाइन मिला दी। अब यहाँ गला में समझिए कि किस तरह से आपको गला कटिंग करना है। यहाँ मैं 2.25 इंच ली, यहाँ मैं फिर से आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 2.25 इंच की चौड़ाई है हमारा। तो पहले हम डीप गला का नाप लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैं रख रही हूँ 12 इंच। ठीक है, ये हमारा हो गया 12 इंच पर निशान। एक बार हम इस पट्टी को भी नाप के देख लेंगे कि पट्टी हमें कितना रखना है। तो यहाँ देखिए 3.5 इंच की हमारी पट्टी है। हाफ इंच हमारा गले में जब हम पट्टी जोड़ेंगे ना तो हमारा यहाँ से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंच हमारा यहाँ से पट्टी बचेगा। एक बार यहाँ से नाप के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी फैशन में चल रहा है। कोई 2 इंच रख रहा है, कोई 2.5 इंच रख रहा है, कोई 1 इंच ही रख रहा है। तो जैसे जितना आपको रखना होगा ऐसे निशान लगा करके बाकी अब गला बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, जितना आपको डीप पसंद होगा। लेकिन मैं तो कहूँगी कि 12 12.5 इंच ही डीप ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर आपको पसंद है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की चौड़ाई हमारा 2.25 इंच है, तो यहाँ की चौड़ाई हम करेंगे यहाँ से 3.25 इंच। इस तरह से पहले देखिए 2.25 इंच है ना, तो 2.25 इंच पे निशान लगा करके इस टाइप से आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है मिलाते हुए और एक लाइन इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए जितना चौड़ाई आपका यहाँ है उतना चौड़ाई यहाँ से ले करके सीधा लाइन पहले मिला लीजिए। उसके बाद जितना आपको बढ़ाना है, डीप चौड़ाई जितना फैलाना है उतना फैला सकते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा मैं 0.25 इंच तक बढ़ा दी। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें हम तिरछा मिला देंगे। ये देखिए यहीं तक मिलाना है, यहाँ से 4 4.5 इंच 5 इंच दूरी तक ही मिलाना है। ऐसा नहीं कि तिरछा यहाँ तक आप मिला दिए। इस तरह इंची टेप रखें, ऐसे ऐसे करके मिला देंगे। ऐसे अगर मिलाएंगे ना तो आपका शोल्डर गिर जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ से आपको 5 इंच नीचे 4.5 इंच नीचे ही तक ही इस तरह से तिरछा निशान मिलाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से फिर गुलाई लगा देना है। ये देखिए जिस तरह से आपको पसंद होगा उस टाइप से आप यहाँ गुलाई लगा सकते हैं। ठीक है, अगर और फैलाना है तो थोड़ा और फैला दीजिए, इस टाइप से ऐसे करते हुए मिला दीजिए। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। मेन यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। यहाँ मैं आपको गले की चौड़ाई लेना बताई, उसके बाद जितना लेना आपको उतना ले करके जिस हिसाब से मैं आपको बताई उस हिसाब से ले करके फिर 3 इंच शोल्डर लेना है। ठीक है, उसके बाद आर्मोल लेना है जैसे मैं आपको बताई। यहाँ से आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ इंच माइनस करना है। जितना आपका चेस्ट है उसका चौथाई भाग में करके फिर हाफ इंच यहाँ से आपको माइनस करना है। ये चीज अब ध्यान रखिएगा। हाफ इंच पीछे ही निशान लगा करके मार्जिन की लाइन लगाना है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए यहाँ से मैं आपको 1 इंच की गुलाई देने बोली और यहाँ से यहाँ 2.5 इंच की गुलाई होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आप फॉलो करेंगे ना तो आपका आर्मोल शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। अब देखिए आगे की पल्ला में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ से हम आगे का पल्ला कट करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ जो मैं चौड़ाई ले रखी हूँ ना, इससे हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। जैसे कि 2.25 इंच है तो यहाँ से हम कर देंगे 2.5 इंच। इसलिए करेंगे कि वो भी समझ लीजिए, जैसे कि हमारा यहाँ से जाता है ना हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ते हैं आगे पार्ट में, तो 2 पॉइंट कपड़ा हमारा यहाँ से चल जाता है जोड़ते टाइम, तो इसलिए हम थोड़ा बढ़ा के लेते हैं। बाकी हमें जितना चौड़ाई हमें यहाँ से गला ले रखी हूँ ना इस जगह से,
इतनी चौड़ाई यहाँ भी लेंगे। जैसे 2.25 इंच हम यहाँ लिए तो 2.25 इंच हमारा यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम बढ़ा के इसलिए लिए कि हाई पट्टी हो पट्टी जोड़ने के लिए। ध्यान से समझिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद हम लेंगे 3 इंच शोल्डर की चौड़ाई। ये देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमारा लाइन गया है। उसके बाद जितना हम इसका आर्मोल लिए ना, सेम उसी तरह से हमें आर्मोल लेना है, जैसे कि 6.5 इंच। ये हम बॉक्स बना देंगे। अब देखिए जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ ना कि बैक पार्ट जितना हम आर्मोल की गुलाई देंगे उससे 1/2 इंच आगे की साइड में गुलाई कम देना है। नॉर्मल ब्लाउज में मैं आप लोग को बताती हूँ, लेकिन देखिए इसमें आपको कम नहीं करना है। जितना गुलाई हम इसमें दिए 1 इंच का गुलाई, 1 इंच का गुलाई इसमें भी जाएगा। अब देखिए हम बता देते हैं कि किस लिए। जैसे देखिए हमारा जो गले की चौड़ाई होता है ना, तो वो कम होता है, ठीक है, कम होता है। अगर हम यहाँ से कट कर देंगे ना और गहराई से, तो यहाँ से हमारा आर्मोल के पास से खिंचाव आने लग जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ का गुलाई कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 1 इंच की दूरी में हम यहाँ से भी गुलाई लगाएंगे। सेम प्रोसेस 2.5 इंच की दूरी में आपको इस तरह से गुलाई देना है, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से 2.5 इंच की गुलाई होना चाहिए। यहाँ भी आपको कम नहीं करना है, सेम गुलाई रहेगा आपका, ठीक है। तो इतना आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, समझिए। चेस्ट में देखिए जैसे चेस्ट हमारा था चौथाई भाग में, यहाँ से मैं ली 9 इंच, लेकिन इसमें हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, जैसे कि 10 इंच, ठीक है। ये हमारा 10 इंच हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया। इसलिए लिए कि हमारा टक्स में कपड़ा, यहाँ जब हम टक्स लगाएंगे ना तो टक्स में हमारा कपड़ा जाता है। अब गले में समझिए कि कैसे आपको करना है। जैसे देखिए गला यहाँ मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। ये देखिए 6.5 इंच हम लिए और जितना चौड़ाई हमारा यहाँ है 2.25 इंच, तो 2.25 इंच की चौड़ाई पे यहाँ पहले निशान लगाएंगे, ये लाइनिंग छोड़ते हुए। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब इस निशान को मिला देंगे पहले। ये देखिए इस तरह से हम बॉक्स बना लिए। अब यहाँ आपको क्या करना है थोड़ा समझिए, 1/2 इंच इस तरह बढ़ाना है। ये सभी साइज में आपको ये रूल करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 1/2 इंच बढ़ाने के बाद यहाँ से हम इस तरह तिरछा इसमें हम मिला देंगे। यहाँ से इस जगह से 2 इंच नीचे से आपको यहाँ तिरछा इस तरह मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आपको गले की गुलाई देना है। ये देखिए इस तरह से गले की गुलाई आप दे सकते हैं। अब आता है गले डीप की कि कितना हम रखेंगे। तो देखिए जैसे हम डोरी लगाते हैं तो हमें टेंशन नहीं होता है, 7.5 इंच 8 इंच तक भी हम रखते हैं, लेकिन इसमें हम डोरी नहीं लगाएंगे तो लास्ट आपको यहाँ 7.5 इंच तक गला करना है, उससे ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। 7 इंच, 7.25 इंच या 7.5 इंच, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा 6.5 इंच का गला आ रहा है। जब हम पट्टी लगाएंगे ना तो हमारा 7 इंच का गला तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा तो बहुत ही परफेक्ट आपका बन जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आपको और यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ समझिए देखिए 1/2 इंच हम शोल्डर हमारा जॉइंट होगा ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ने के बाद हल्का सा हम गले तरफ इस तरह से मिलाते हुए हल्का और दे देंगे झुकाते हुए। देखिए ज़्यादा आपको नहीं झुकाना है, 2 पॉइंट आपको इस तरह से झुकाते हुए गले तरफ से इस टाइप से सिलाई लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगा दी। ऐसे अगर आप करेंगे ना तो फिर यहाँ शोल्डर के ऊपर यहाँ उठा उठा लगेगा देखने में पहनने के बाद। तो ध्यान रहे कि बस 1/2 इंच सिलने के बाद 2 पॉइंट आपको यहाँ से झुकाना है और ऐसे गले तरफ तिरछा सिलाई लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर कभी नहीं गिरने देगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम तीरा की नाप ले लेते हैं। जैसे ये हमारा 38 साइज का है तो यहाँ से मैं 13.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ तीरा का। बाकी का इधर हमारा बेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं डिटेल में आप लोग को नहीं बता रही हूँ। 1 इंच का यहाँ से हम गुलाई देंगे। ये हमारा हो गया आगे का तीरा, ये हो गया बेल्ट, ये हो गया हमारा बैक पार्ट। स्लीव्स कटिंग अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल में देखिए, मैं बता चुकी हूँ। और अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोग को पूरा क्लियरली से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ। देखिए गले की चौड़ाई जितना आप लेंगे, लेने के बाद 3 इंच आपको शोल्डर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। आर्मोल जितना आप लेंगे, लेने के बाद सिर्फ 1 इंच का आपको यहाँ गुलाई देना है, उससे ज़्यादा का नहीं देना है। चेस्ट का आप नाप लेंगे, जितना आपका चेस्ट होगा उससे उसका चौथाई भाग में निकाल करके निशान लगाने के बाद 1/2 इंच आपको पीछे ही रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर चौथे नंबर पर आ जाते हैं।
तो जितना आपका गले की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक आपको बॉक्स बना करके फिर यहाँ से 1/2 इंच या 1/4 इंच बढ़ा करके फिर यहाँ तक आपको मिलाना है, यहाँ से 4.5 इंच या 5 इंच की दूरी में, ठीक है। फिर आपको गले की गुलाई देना है। उसके बाद आ जाते हैं आगे पल्ले पर। तो आगे पल्ले में जितना आपका गले की चौड़ाई है उतना ले करके थोड़ा सा 2 पॉइंट आपको इधर से एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, इसलिए कि यहाँ से हमारा हाई पट्टी हुक पट्टी लगेगा, ठीक है। इतना भी आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गया। आगे गला आपको 7 इंच 7.5 इंच से ज़्यादा झुकाव नहीं देना है, ठीक है। गले की चौड़ाई जितना आप लेंगे उतना चौड़ाई यहाँ ले करके यहाँ से भी 1/2 इंच आपको बढ़ाना है। सभी साइज में यही रूल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप यहाँ से गुलाई दे दीजिए। जितना आप आर्महोल की गुलाई दिए हैं इसमें उतना ही दूर पर आगे के पार्ट में भी गुलाई देना है, इसमें कोई माइनस नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा, मैं गारंटी देती हूँ। तो वीडियो पसंद लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।